हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ पैटर्न पर आधारित ही हम आपके लिए अच्छे प्रश्न सेलेक्ट करते हैं। आप टेस्ट को लगाते हुए चलिएगा। सभी प्रश्न अच्छे और बेहतरीन हैं आरओ री एग्जाम के लिए। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? राइट उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है, प्रतिष्ठान। प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो आपको आंसर को जो है सेलेक्ट कर लेना है। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगवाई स्थगित नहीं की। पहले वाला पॉइंट सही है। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। क्या सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर सही है? नहीं, ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। प्रश्न का उत्तर केवल ए विकल्प है, फर्स्ट वाला पॉइंट सही है। आप सब जानते हो कि खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये पॉइंट में हमें पता होना चाहिए। यह राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। चलिए अन्य पॉइंट भी देख लेते हैं। अंशी राष्ट्रीय उद्यान तो आप जानते होंगे कर्नाटक राज्य में है, और संजय राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कल वाले प्रश्न में पॉइंट आता था, किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। याद रखना है, एक अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड की तुलना करके नीचे दी गई कूट के अनुसार सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में यहाँ पर मान दिए गए हैं और सूची सेकंड से मैंने कहा मिलान करना है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैस का दाब मापते हैं। एक अट्टू आएगा। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। बी का 1 आएगा। काइरोमीटर से निम्न ताप। सी का 4 आएगा। डेजीमीटर से गैस का घनत्व मापा जाता है। डी का 3 आएगा। 2 1 4 3। प्रश्न का राइट उत्तर है 2 1 4 3। ए विकल्प प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? पराबैंगनी, आवृत्त, दृश्य प्रकाश, गामा किरणें। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी विकल्प है, आवृत्त। इंफ्रारेड की विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेवलेंथ अधिकतम होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? रामागुड़म जो कि तेलंगाना में है। उर्वरक, पहले वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। भोपाल कीटनाशक, ये वाला पॉइंट भी सही है। जवाहर नगर गुजरात में है, पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है, सही है। ब्रजराजनगर सीमेंट यहाँ पर दिया गया है जो कि गलत है। ब्रजराजनगर किसके लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कागज उद्योग के लिए। डी प्रश्न का राइट आंसर है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला अनुपात पुरुष का अनुपात था। यूपीआरओ 2016 का प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? यह प्रश्न भी यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम
2013 में पूछा गया प्रश्न है। मुरादाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद। राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है, इलाहाबाद। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। नदी की लवणता में कमी, भूम जल का प्रदूषण, भूम जल स्तर नीचे चले जाना। यहाँ पर देखना है क्या तीनों पॉइंट सही है या फिर कोई एक पॉइंट गलत है। नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के कारण नदी की लवणता में कमी नहीं आएगी, तो पहले वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। जबकि भूम जल का प्रदूषण और भूम जल स्तर का नीचे चले जाना, यह इसका परिणाम हो सकता है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी विकल्प है, केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है। प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से समझना है, ध्यान से प्रश्न करना है दोस्तों। और वीडियो को मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। भारत में साहित्य और शिक्षा पर खर्च करने हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, 1813 का चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। याद कर लेना है, 1 लाख रुपए 13 है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। प्रश्न नंबर 11, सल्तनत काल में स्थापित दीवाने मुस्तक राज विभाग का संबंध था सैनिक सुधार से, दरबारी शिष्टाचार से, बकाया लगान की वसूली से, नगरीय व्यवस्था से। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विकल्प है, बकाया लगान की वसूली से। दीवान ए मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अमोनियम कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, NH4 का होल 2 CO3। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अप्रैल 1916 में तिलक ने, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अलग अलग होम रूलिंग की स्थापना की। ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है, अच्छा प्रश्न है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूलिंग का मुख्यालय पूना में था, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूलिंग की शाखाएं कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, मथुरा में थी, तो ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट भी सही है। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूलिंग के संगठन मंत्री रामास्वामी अय्यर थे। डी वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है, इसमें त्रुटि है। होम रूल एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूलिंग संगठन के रामास्वामी अय्यर मंत्री नहीं थे, तो फिर ये क्या थे? ये थे महासचिव। ये पॉइंट जो याद रखिएगा, ये महासचिव थे। अच्छा प्रश्न है ये, तो यहाँ पर डी प्रश्न का राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? नामसोंग उत्सव, ये सिक्किम राज्य में है, बिल्कुल करेक्ट है। वांगला उत्सव मेघालय राज्य में है, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट है। चच्चार कूट त्योहार नागालैंड दिया गया है, जो कि गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, चच्चार कूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह राज्य है मिजोरम। नुआखाई पर्व उड़ीसा राज्य, डी वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। तो जो पॉइंट आपसे नहीं आ रहा है आप उसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उत्सव से संबंधित आरओ में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो ये पॉइंट आप भी नोट कर सकते हो। और इस पॉइंट से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आप उसको जरूर याद कर लेना है आपको। प्रश्न नंबर 15, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी?
प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी विकल्प है, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? शायद आप जानते होंगे, 1527 ईस्वी में। बाईसवें विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत सरकार द्वारा 22वें विधि आयोग का गठन फरवरी 2020 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक विस्तारित कर दिया गया। यहाँ पर आपको देखना है क्या दोनों पॉइंट सही है या फिर कोई एक पॉइंट सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, यहाँ पर दोनों पॉइंट सही हैं। अच्छा प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आर में पूछे गए थे, तो याद रखना आपको। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप जानते भी होंगे, ऋतुराज अवस्थी। इसका गठन किया गया 2000 में और इनका कार्यकाल है 31 अगस्त 2024 तक। प्रश्न बन सकता है। प्रश्न नंबर 17 है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। क्या यहाँ पर यह वाला अनुच्छेद सही है? नहीं, यहाँ पर 109 के स्थान पर क्या होना चाहिए था? अनुच्छेद 108। नेक्स्ट देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट में तीर्थ स्थल का नाम है और सूची सेकंड में नगर या स्थान है। मिलान वाले प्रश्न में सबसे पहले देख लीजिए कि कौन सा पॉइंट हमें पता है। जैसे कि बौद्ध एवं जैन मंदिर कहाँ पर है? ये कौशाम्बी। डी का वन आएगा और डी का वन सी और डी में है, तो इनको आप हटा दीजिए और बी को। उसके बाद सलीम चिश्ती की दरगाह आप सब जानते हो, फतेहपुर सीकरी में है। सी का टू आएगा और सी का टू भी दोनों में ही है। बड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। फिर उसके बाद देखिए आप गोविंद देव मंदिर, ये कहाँ पर है? तो ये वृंदावन में है। बी का 3 आएगा और बी का 3 डी में है, तो प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चक्र तीर्थ कहाँ पर है? ये नेमी शरण्य में है। 1 का 4 है। अच्छा प्रश्न है, तो याद रख लेना है। जो पॉइंट नहीं आ रहा है आप उसे नोट कर सकते हो। बेहतरीन तैयारी के लिए जो भी पॉइंट ना आता हो तो आप उसे नोट करें और 4 से 5 दिन के बाद फिर उसका रिवाइज कर लीजिए। भाई सच कह रहा हूँ, एक अच्छी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और इस बार का निकालना है आपको, तो थोड़ी सी कड़ी मेहनत करते हुए चलना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में पहाड़ियाँ हैं और सूची सेकंड में राज्य यहाँ पर दिए गए हैं। यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2017 में प्रश्न पूछा गया है। गोरो पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में है। ए का 1 आएगा। मीरी किस राज्य में पहाड़ियाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में। बी का 3 आएगा। कोलाई मलाई तमिलनाडु राज्य में है। सी का 2 आएगा। डालमा झारखंड राज्य में है। डी का 4 आएगा। 1 3 2 4 ऑप्शन ए में है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए विकल्प हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, 31 मई को। प्रश्न नंबर 21, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो मौर्य नरेशों के बारे में देख लेना आपको, चारों में से कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर सही है। संस्कृति कला व साहित्य, ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। सोने के सिक्के, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। सोने के सिक्के तो आप जानते होंगे कि किसने चलाए थे? इंडिको ग्रीक आएगा यहाँ पर। प्रांतीय विभाजन, ये वाला पॉइंट सही है। हिंदू कुश का साम्राज्य, डी वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। ए सी डी प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन
डी विकल्प है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मिलान का प्रश्न है। सूची फर्स्ट में खनिज है और सूची सेकंड में यहाँ पर देश दिए गए हैं। चांदी मैक्सिको, ए का 3 रख दीजिए। अभ्रक भारत, बी का 4 आएगा। लोह एक्स रूसी संघ, सी का 2 आएगा। तांबा चिली, डी का 1 आएगा। 3 4 2 1। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है। 3 4 2 1। प्रश्न नंबर 23, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है। बैंक दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार लेता है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार लेता है। क्या ये सही है? ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हैं। यहाँ पर प्रश्न में इन्होंने बैंक दर जो दिया था ये होता है दीर्घकालिक, और जबकि रेपो रेट होता है अल्पकालिक, तो उल्टा दे दिया है। इस प्रकार से यह प्रश्न गलत हो चुका था। निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा किसी संपन्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, विटामिन B6। प्रश्न नंबर 25, हरदौल कथा विशेष रूप से किसके लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं? मिर्जापुर, बुंदेलखंड, अवध, ब्रज। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, बुंदेलखंड। प्रश्न नंबर 26, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। झूला, बिरहा, सवांग, रसिया। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है, झूला। दोनों ही अच्छे प्रश्न थे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। मोहम्मद गोरी के साथ कौन से संत शेख भारत आए थे? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी विकल्प है, मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न नंबर 28, रुक्मणी देवी अरुंडेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तकी और कोरियोग्राफर थी? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। प्रश्न नंबर 29, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को यहाँ पर हमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में देश यहाँ पर दिए गए हैं। विली 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 जो चक्रवात है इसका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। ए का 2 आएगा। ए का 2 केवल BOD में है। टेफू जापान, बी का 3 दोनों में है। बागियो का संबंध है फिलीपींस से, सी का 1 आएगा। और हरिकेन USA से। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी वाला विकल्प आएगा। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30, बिंदुसार के शासन में अशोक ने अवधी महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है, बुद्ध घोष की समंत शादिका में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता
तक डच उपनिवेश था? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था? ये वाला सही नहीं है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विकल्प है। आप अन्य पॉइंट भी पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, खेबर घाट, पाल घाट। आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। खेबर घाट कहाँ पर है? यह है पाकिस्तान में। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। कथन और कारण का प्रश्न है। कथन भारत में लिखित संविधान है, सही पॉइंट है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है। क्या ये सही है? ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। दोनों सही है। देख लीजिए कि ये आर ए का सही स्पष्टीकरण है या नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी विकल्प है। ए और बी दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा, तो बी प्रश्न का राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन, यूएसए, भारत, ब्राजील। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, चीन देश है और सेकंड स्थान भारत का है। प्रश्न नंबर 35, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है? मक्का की, अरहर की, धान की, गन्ना की। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, धान की। कल भी प्रश्न आता था कि धान की किस्में कहलाई थी। पूसा 44 भी धान की किस्म है और पूसा मही भी धान की ही किस्म है। और अन्य किस्म भी आप जानते होंगे, जैसे कि पद्मा, जया, कृष्णा, ये सभी किसकी किस्में हैं? धान की किस्में हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में हमने 35 प्रश्न सेलेक्ट किए थे। सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितने प्रश्न आपने 35 में से सही किए हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आपको आरओ के लिए अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।